प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी रायबरेली में थी। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में ईरानी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, तो वहीं अमेठी में भी खूब गर्जी। क्षेत्र में एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र की अपेक्षा लिए बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें सेवा के न्यास देता न वर्तमान यहाँ कोई व्यवस्था है, न पिछली केंद्र की सरकार ने कोई व्यवस्था की। इसलिए आज अगर कोई मुझे दीदी कहता है तो संबोधन में भी एक तरफ हर्ष उल्लास का माहौल है और दूसरी तरफ एक पीड़ा। इतिहास गवाह है कि कई बार लोगों ने बहन जी तक का खिताब लिया, लेकिन बहन का रिश्ता पूरी तरह से निभाया नहीं। इतिहास गवाह है कि कई बार युवा के नाते लोगों ने सत्ता में प्रवेश करने का आशीर्वाद पाया, लेकिन जिस पूर्ति की अपेक्षा होती है युवकों से, उस पूर्ति से हमने शासन को चलते रहेंगे। और शायद आज इसीलिए हम सब डंके की चोट पर ये कह सकते हैं कि जो 60-70 साल नहीं हुआ इस देश में, वो 2 साल हमने राष्ट्र भर में अमेठी में कर दिखाया। आज न्यास का ये कार्यक्रम भी सेवा का वही उदाहरण है। जो चुनाव जीत कर भी लौटते नहीं, और कितने ऐसे हैं जो हार कर हमेशा रुखसत हो जाते हैं। इसलिए आज न्यास के इस पटल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ अमेठी के एक मानस का, जो 2 साल पहले मिले थे ईरानी से, लेकिन आज जिन्होंने दीदी बनकर मेरा स्वागत किया, मुझे आशीर्वाद दिया। आज आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अमेठी में 2-3 विशेष बातें हम देखें, तो जब मैं जायज में गई थी आज से 2 साल पहले, तो मंजीत नाम का एक लड़का मिला। उसने मुझसे कहा, दीदी हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है और हमें अगर पढ़ना होता है तो माता पिता के पास इतना पैसा नहीं होता, लखनऊ जाओ, इलाहाबाद जाओ, लेकिन अमेठी में कोई व्यवस्था नहीं। रायबरेली के सलोन में मोदी सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश मोदी सरकार के कार्यकाल में लगातार आगे बढ़ रहा है। उपलब्धियों भरे 2 साल रहे हैं केंद्र की सरकार के। अगर आप सब्सिडी की दृष्टि से देखें तो 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपया डायरेक्ट भारत सरकार की तिजोरी से गया है जनता जनार्दन के बैंकों में। हिंदुस्तान ने एक वक्त ऐसा देखा जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है, और बिचौलिया पैसा ना खा जाए, इसीलिए जनधन योजना की शुरुआत की गई। और आज ये हर्ष का विषय है कि देश भर में 20 से 21 करोड़ जनता ऐसी है जिनके अकाउंटों के माध्यम से उन्हें लाभ पहुंच रहा है। साथ ही ये भी कहना उचित है कि विकास दर इन 2 सालों में तीव्रता से बढ़ी है। भारत ने 2 साल पहले एक ऐसा समा देखा जब उदासीनता पूरे राष्ट्र पर छाई थी। स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर भी थी। इस मौके पर सरकार के 2 साल के काम की जमकर तारीफ की और कांग्रेस के समय के भ्रष्टाचार को भी याद कराया। बस स्टैंड के शेल्टर का उद्घाटन करने के लिए स्मृति यहाँ आई थी। मैंने कहा कि रिपोर्ट का अगर सबसे बड़ा प्रमाण चाहिए तो ये देखिए कि आज अमेठी में बस स्टैंड भी खुलना है, तो भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता को आकर वो छाया, वो विश्राम का स्थल जनता को सुपुर्द करना पड़ता है। ये हालत है आज उन क्षेत्रों की जहां पर राजनीति तो हुई लेकिन विकास नहीं हुआ। एक तरफ अमेठी अपनी कहानी खुद अपनी जुबान से बयान करता है, और दूसरी ओर राष्ट्र भर में आज अगर डंके की चोट पर एक कार्यकर्ता जो पार्टी या परिवार से जुड़ा हो, वो कुछ
कुछ कह पाए तो बड़ी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कहता है कि पिछले 10 साल हमने कांग्रेस के राज में साया देखा भ्रष्टाचार का इस राष्ट्र पर, लेकिन जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब से बिचौलियों को रात को नींद नहीं आती, क्योंकि वो जानते हैं कि अब पारदर्शिता के माध्यम से सरकार आगे बढ़ रही है। ये पारदर्शिता आखिर है क्या? आज आप सब जो इस न्यास के कार्यक्रम में आए, आप सबने अपना पंजीकरण किया। 1000 से ज्यादा यहाँ लोग पंजीकृत हुए मात्र 3 दिन की अवधि में। सवाल यह उठता है कि इन 3 दिनों में 1000 लोग एक न्यास के दरवाजे तक पहुंच पाए, लेकिन 70 साल इस परिवार का दरवाजा नहीं खटखटा पाया। यह अपने आप में चाहिए एक अद्भुत दृष्टि नहीं है कि 4000 से ज्यादा गरीब नागरिक इस क्षेत्र में एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र की अपेक्षा लिए बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें सेवा ये न्यास देता है। न वर्तमान यहाँ कोई व्यवस्था है, न पिछली केंद्र की सरकार ने कोई व्यवस्था करी। इसलिए आज अगर कोई मुझे दीदी कहता है तो संबोधन में भी एक तरफ हर्ष उल्लास का माहौल है और दूसरी तरफ एक पीड़ा है। इतिहास गवाह है कि कई बार लोगों ने बहन जी तक का खिताब लिया, लेकिन बहन का रिश्ता पूरी तरह से निभाया नहीं। इतिहास गवाह है कि कई बार युवा के नाते लोगों ने सत्ता में प्रवेश करने का आशीर्वाद पाया, लेकिन जिस पूर्ति की अपेक्षा होती है युवकों से, उस पूर्ति से हमने शासन को चलते नहीं देखा। और शायद आज इसीलिए हम सब डंके की चोट पर ये कह सकते हैं कि जो 60-70 साल नहीं हुआ इस देश में, वो 2 साल हमने राष्ट्र भर में अमेठी में कर दिखाया। आज न्यास का ये कार्यक्रम भी सेवा का वही उदाहरण है। स्मृति के दौरे से ये तो साफ लगता है कि कांग्रेस के गढ़ में ललकारने के लिए स्मृति ने खुला चैलेंज कर रखा है और इसमें जनता जनार्दन भी स्मृति के साथ है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।